केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद ही खास। सीतापुर विधानसभा में चुनावी सभा करेंगे, भरतपुर विधानसभा में आम सभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम, चूंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री आ रहे हैं। राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के प्रचार के लिए एक बार फिर से दम भरते हुए मध्य प्रदेश में आपने सिलसिला देखा, और अब छत्तीसगढ़ में भरतपुर विधानसभा में चुनावी हुंकार राजनाथ सिंह की तरफ से आपको सुनाई देगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अलग अलग राज्य जहां पर अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर हर केंद्रीय नेता की मौजूदगी आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाती हुई और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी ये स्पष्ट भी करेगी कि कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा सशक्त तरीके से चुनाव में उतरना बीजेपी जो कि लगातार करती भी आ रही है, और उसके साथ साथ तमाम उन समीकरणों को भी साधने की कोशिश जहां पर जमीनी स्तर पर आप देख पाएंगे कि इसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो सके। तो पार्टी अपने स्तर पर तमाम प्रयास करी, और उसी सिलसिले में अलग अलग दिग्गजों के दौरे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर, सीतापुर विधानसभा में भी सभा है, भरतपुर विधानसभा में भी पहुंचेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं अंबिकापुर, हमारे से कि श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, जरा तैयारियों का एक बार ब्यौरा दीजिएगा, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कौन कौन से बड़े चेहरे आज शामिल रहने वाले हैं? देखिए, जो चुनावी है दूसरे चरण के चुनाव के लिए सारे जो है केंद्रीय नेता का दौरा चल रहा है। राहुल गांधी आए थे, नरेंद्र मोदी भी आए थे, और आज सरगुजा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। और आप में देख सकते हैं कि मैं मंच पे ही हूं और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं, और इधर देखिए तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है, पुलिस बल लगा दिए गई है, और जो बैठने की जो व्यवस्था है उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। और ये जो सीट है सीतापुर विधानसभा सीट, वो बेहद इसलिए खास है क्योंकि लगातार 4 बार से सीतापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। अमरजीत भगत जो खाद्य मंत्री थे वो लगातार 4 बार से जीत रहे हैं, और भाजपा ने इस सीट पर राम कुमार टोप्पो को टिकट दिया है। भाजपा से सैनिक है वो, और नया चेहरा है, बिल्कुल फ्रेश चेहरा है। और आज के जो ये राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम है, चुनावी दौरा है, उस पर आज जो लोगों की नजर है कि किस तरह से उनकी जो चुनावी सभा के बाद जो लोग हैं वो कितना आकर्षित होते हैं, कितना वोट जो है वो भाजपा में परिवर्तन कर पाते हैं। बताते हैं कि सीतापुर जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस का गढ़ है। कितना उत्साह है यहाँ पर राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर के ब्लॉक अध्यक्ष है भाजपा के श्रवण दास जी, हम उन्हीं से बात करेंगे कि कितना उत्साह है, क्या लगता है कि ये जो सीट है उसमें भाजपा में मन बदल पाएंगे जनता का? जी, पब्लिक में इतना रुझान है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस बार राम कुमार सैनिक, पूर्व सैनिक हैं जो बॉर्डर छोड़ के इस्तीफा दे के जो राम कुमार को यहाँ के विधानसभा के बहने सब पत्र लिख के बुलाए हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए। और इस बार सीतापुर विधानसभा भारी बहुमत से विजय हासिल कर रहे हैं और अमरजीत भगत को यहाँ से खदेड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह का जो दौरा है, कितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, कितना व्यवस्था की गई है यहाँ 10,000 से ऊपर लोगों की व्यवस्था की गई है बैठने की, और स्टेडियम में जो बैठने का व्यवस्था है, मैं समझता हूँ यहाँ 20,000 का भीड़ राजनाथ को देखने और सुनने के लिए आ रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो भाजपा कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि हैं, वो कितने एक्साइटेड हैं राजनाथ सिंह का। हालांकि इस सीट पर लगातार ना सिर्फ जनप्रतिनिधियों में बल्कि तमाम उन लोगों में जो कि राजनाथ सिंह का आज इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश की हवा की, चूंकि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और चिंताएं भी लगातार ये चीजें बढ़ा रही है। इंदौर का AQI अब तक के बेहद खराब स्थिति पर पहुंच गया है, 285 एयर क्वालिटी इंडेक्स इंदौर में, जो कि सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है देश का। मध्य प्रदेश में खराब हवा वाले शहरों में ग्वालियर दूसरे नंबर पर जो है, जहां पर AQI 222 रिकॉर्ड किया गया है। उज्जैन महाकाल की अगर बात करें, यानी कि हवा खराब होने के चलते 206 तक AQI यहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति। राजधानी की हवा में कहीं ना कहीं मिला जुला असर। राजधानी भोपाल की अगर आप बात करें तो AQI यहां पर 168 है। संस्कारधानी जबलपुर, जहां की हवा का मिला जुला असर 126, रतलाम में 159 है, मंडीदीप में 121 है, सागर में 134 AQI, 73 AQI के साथ दमोह की हवा सबसे साफ है। तो ये अलग अलग शहरों की स्थिति हमने आपको बताई। चूंकि अब लगातार ये आंकड़े सामने आने लगे, साथ ही साथ दिवाली का त्योहार भी कल है, और उसी के चलते बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति ना हो, इसका पहले से ही लोगों को ध्यान रखना होगा। इंदौर का AQI 285 पर है,
स्थिति खराब ना हो, ज्यादा ना बिगड़े, इसी के चलते पहले से ही सावधानी के कदम जरूरी होंगे। ग्वालियर दूसरे नंबर पर है। AQI यहां पर 222 रिकॉर्ड किया गया है। और उज्जैन की अगर बात करें तो AQI 206 में है। राजधानी की हवा भी कहीं ना कहीं मिला जुला असर दिखाती हुई। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुशील कौशिक के पास। ग्वालियर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्वालियर में AQI 222 है। सुशील, क्या वजह इसके पीछे, कहां लापरवाही हो रही है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की आबो हवा अगर कहें तो बड़े शहरों में लगातार ख़राब चल रही है। सबसे ज़्यादा AQI अगर देखें तो वो इंदौर का है। इंदौर के बाद सबसे ख़राब हवा अगर है तो वो ग्वालियर की है। ग्वालियर में भी लगातार जो बीता एक सप्ताह है उससे 250 और 200 के ऊपर ही लगातार AQI लेवल चल रहा है। अब आज की बात करें तो सुबह से ही धुंध की वजह से, इसके अलावा जो सड़कें खुदी हुई है उस पे लगातार जो हेवी ट्रैफिक है उसके चलते धूल के कण PM10 का स्तर बढ़ा रहे हैं। PM10 का स्तर बढ़ने से जो AQI लेवल है वो लगातार घातक स्तर तक पहुंच रहा है। अब चूंकि आने वाले समय में 2-3 दिन दीपावली का वक्त रहेगा तो ऐसे में यातायात का दबाव ज़्यादा रहेगा, वाहनों का बढ़ता प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही पटाखों का जो धुआं निकलेगा उससे और AQI स्तर जो है वो घातक लेवल पर पहुंचेगा, ऐसी आशंका है। और यही वजह है कि प्रशासन और जो नगर निगम है वो भी सक्रिय है। कलेक्टर ने पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 से 10 का वक्त तय किया है। इसके अलावा सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति दी गई है ग्वालियर शहर में। तो कहीं ना कहीं जो लगातार आबो हवा ख़राब हो रही है उसकी वजह यही है कि ग्वालियर का जो आकार है वो बाउल शेप है। उसके चलते यहाँ पर जैसे ही ठंड का और बारिश के बीच का मौसम आता है उस मौसम में लगातार तेज़ी से जो फॉग होती है उसके चलते AQI लेवल बढ़ता है। तो अब माना जा रहा है कि दीपावली के आसपास ग्वालियर शहर में 300 के करीब AQI लेवल पहुंच जाएगा। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि 200 से कम AQI लेवल होता है तो वहाँ तक परिस्थितियाँ ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही AQI लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 201 से ऊपर होता है यानी वो पुअर कैटेगरी में आ जाता है। पुअर यानी घातक होता है और 301 के बाद ये वेरी पुअर और उसके बाद और घातक होता चला जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि जिन शहरों में चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो और उसके अलावा उज्जैन जैसा छोटा शहर है वहाँ पर भी AQI लेवल 212 है। तो निश्चित तौर पर आबो हवा सिर्फ इंदौर ग्वालियर ही नहीं बल्कि उज्जैन रतलाम जैसे छोटे शहरों में भी लगातार ख़राब हो रही है। और ये चिंता की बात है प्रशासन के लिए, आम लोगों के लिए, सभी के लिए। बिल्कुल, खासतौर पर जब दिवाली का त्यौहार कल ही हो। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल सुशील पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरा शहर आपने देखा, पूरे शहर का नतीजा आपने देखा क्या निकलता है। AQI को लेकर लगातार ये चिंताएं भी। ग्वालियर को लेकर तो आप जानकारी ले ही रहे थे जहां पर AQI खराब होता जा रहा है, लेकिन ग्वालियर में एक और बड़ी समस्या है डेंगू की, जहां पर अब स्थिति और ज्यादा भयावह नजर